हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अभी मैंने खाना ना बना लिया है। अभी हस्बैंड मेरे आए नहीं हैं, तो उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। उसके बाद हम सोएंगे। कल फिर से मुझे वही उस डेली रूटीन। फ्रेंड, आपके साथ एक बात शेयर करनी थी कि कोविड में बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई थी। जब आपको मैंने अपनी फैमिली मान लिया है, तो अपने जीवन की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड, कोविड में बहुत ही लाइफ में बहुत सी चीज़ें आई, जो कि जब कोरोना फैला, तो लाइफ में बहुत चीज़ें बहुत एकदम से चेंजेस हुए। जब मैं शादी करके यहाँ आई, तो मेरी शादी फरवरी में हुई थी और कोरोना जो है मार्च में, मतलब लॉकडाउन लग गया था। तो उसमें कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद, अप्रैल के में मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। तो उस टाइम मेरे पास मात्र 2,000 रुपये थे। और मतलब वो टाइम ऐसा था कि मैं क्या करूँ वो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे स्कूटी भी चलानी नहीं आती थी और मैं कानपुर में नई नई शिफ्ट हुई थी। यहाँ पर मैं जा भी नहीं सकती थी कहीं, और लॉकडाउन लगा हुआ था। तो उस ड्यूरेशन में मैं अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट कराने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन उस ड्यूरेशन में काफ़ी लोगों ने मेरा सपोर्ट भी किया था। लेकिन उसमें केवल जब क्या होता है, लोग केवल आपकी फिज़िकली ही मदद कर सकते हैं। मेंटली जो जब डिप्रेशन होता है या परेशानी होती है, वो केवल एक व्यक्ति ही समझ सकता है। और उस ड्यूरेशन में मुझे लोगों ने भी काफ़ी कुछ सुनाया था, कि यहाँ तक बोल दिया था कि मेरी वजह से उनको ऑक्सीजन की कमी हो गई है, और बहुत चीज़ें, बहुत कुछ बोला था। और उस टाइम मुझे मैं इतना परेशान थी। मतलब पूरी रात में उनको दिखती रहती थी। ये मतलब एक खांसते थे, मतलब जो भी चीज़ें कर सकती थी। बहुत से लोगों ने काढ़ा वगैरह बनाने के लिए बोला, काढ़ा भी बनाया। मतलब वो खांसते थे तो मतलब लगता था कि मतलब क्या हो जाएगा। अ, अ, और भी लोग थे, लेकिन सब लोग सो जाते थे। मैं पूरी रात जगती रहती थी, देखती रहती थी। मतलब टाइम पे मेडिसिन देना घर पे ही। फिर हम लोगों ने ऑक्सीजन की कमी हुई तो घर पे ही ट्रीटमेंट कराया था, घर पे ही। क्योंकि हम लोग अगर हॉस्पिटल में एडमिट कर देते तो शायद और भी शायद कॉम्प्लिकेशन हो जाती। तो उस टूरिस्ट में उनको डेंगू हुआ था। लेकिन सिम्टम तो कोविड वाले ही चल रहे थे, माइंड में वो सब चीज़ें ही चल रही थी। तो वो बहुत चीज़ें थी। तो बहुत मुश्किल समय था। उसके बाद तो लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं हुआ। कुछ समय के बाद मैं अपने फफूंद जाकर कुछ 2 महीने रही। वहाँ पे मेरा मोबाइल चोरी हो गया। उसके बाद फिर मैं वापस कानपुर आ गई थी। कानपुर आने के बाद जो मेरे हस्बैंड ने मुझे करवा चौथ पे मोबाइल दिया था, वो ही मतलब चोरी हो गया था। उसके बाद मेरे भाई ने मेरी शादी से पहले, मेरे पास एक मोबाइल था एंड्रॉयड, जिससे मैंने बताया था कि मैं 2019 में उससे वीडियोस मतलब स्टार्टिंग की थी। तो उस टाइम भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। केवल मेरी मम्मी थी जो मेरा सपोर्ट करती थी, उसके अलावा कोई मेरा सपोर्ट नहीं करता था। तो और फिर मोबाइल की स्टोरेज भी बहुत कम थी, तो वीडियो बनाना मुश्किल हुआ। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी करके जब मैं यहाँ आई, फरवरी में मेरी शादी हुई। फिर मार्च में हम यहाँ कानपुर आके मैं रहने लगी। फिर उसी टाइम लॉकडाउन लग गया। फिर उसी दौरान मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। फिर उसी ड्यूरेशन में फिर हम लोग रेंट पे रहते थे, फिर हमने दूसरी जगह शिफ्ट किया। तो उसके बाद उसी ड्यूरेशन में फरवरी में ही, मतलब न कुछ महीनों बाद, मेरे हस्बैंड का भी मोबाइल किसी ने हाथ से छीन लिया था। नाइट ड्यूटी जा रहे थे, तो फिर उनका मोबाइल चोरी हुआ। फिर उन्होंने मोबाइल लिया। फिर उसके बाद अभी मैंने उसी ड्यूरेशन में, हमने भी, मेरा मोबाइल जब चोरी हो गया उसके बाद मैंने फिर एक मोबाइल लिया था, जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा मोबाइल, जो अभी ख़राब हो गया है। देख सकते हैं, बंद है, ऑन ही नहीं हो रहा है। देखिए, ये पूरा बंद है, ऑन ही नहीं हो रहा है। ये बहुत अच्छा था, इसमें वीडियो वगैरह अच्छी बन जाती थी। तो फिर वो मोबाइल ख़राब हो जाने के बाद फिर मैंने
अभी फिर मैंने एक मोबाइल लिया, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, इसमें माइक कनेक्ट नहीं हो पाता। मेरे पास जो पुराना माइक था मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास माइक था जो इस वाले मोबाइल में कनेक्ट होता था, जो मैंने आपको दिखाया है, इसके साथ ये कनेक्ट होता था। अब क्या है, ये वाला जो मैं मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ इससे माइक की कनेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये इसमें अब ऑप्शन ही नहीं है। तो बहुत दिक्कत हुई, बहुत प्रॉब्लम हुई। तो ये मोबाइल लेना भी मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने इंस्टॉलमेंट पे लिया है, इस पर किस्तों पर लिया है, और इससे पहले भी बहुत सी 2 चीज़ें मैंने ली थी अभी भी रिसेंट में। मैंने अभी फ्रिज और वॉशिंग मशीन की किस्त चल रही है, तो उसकी भी डेली हर महीने जाती है। मुझे पता नहीं था मोबाइल भी ख़राब हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप रेंट पे रहते हैं और रेंट पे रहना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि रेंट पे अगर रहते हैं तो आपको टाइम से रेंट देना है, टाइम से आपको बिजली का बिल देना है, टाइम से हर चीज़ें करनी है। मतलब आपके पास हो ना हो, लेकिन आपको ये पे करना ही है। तो बहुत कुछ हुआ लाइफ में, और अभी भी कोई स्ट्रगल कम नहीं है मेरी लाइफ में, चल रहा है स्ट्रगल जो है, तो बस है। मोबाइल वाला ख़राब हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं कुछ और सोच रही थी। मैंने सोचा था कुछ और प्लान करेंगे, कुछ और नया लेंगे, कि धीरे धीरे ही चीज़ें जुड़ती हैं। अभी तक जो, मतलब अभी मैंने जो अपनी शादी के बाद से कुछ लिया, 2 बार तो मोबाइल चोरी हो गया। उसके बाद मैंने अभी फ्रिज और वॉशिंग मशीन मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर लिया है। उसके बाद बाकी जो सब कुछ मेरे पास है, जो बेड है, टीवी है, स्कूटी है, ये सब मेरी शादी में मेरी मम्मी ने दिया था। उसके बाद से अब बस ये है कि धीरे धीरे हर चीज़ें जोड़ रहे हैं। बहुत दिक्कत है लाइफ में, लेकिन क्या है कि अब मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि बहुत हार, मतलब लोग क्या कहेंगे, लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या सोचेंगे, ये सब चीज़ें सोचने की वजह से ही शायद मैं अब कुछ नहीं बन पाई अभी तक लाइफ में। लेकिन अब मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। मुझे जो करना है वो मैं करूँगी। लोग क्या कहेंगे, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा डाउन है। इतना अभी भी मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं रोड पे चलते समय ब्लॉग वगैरह बना सकूं, क्योंकि आपने देखा होगा लोगों के जब ब्लॉग्स आते हैं तो उनकी फैमिली होती है, उनके बच्चे होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं। मतलब अगर किसी सक्सेस ब्लॉगर की बात करी जाए तो उनकी फैमिली भी होती है। एक व्यक्ति कभी अकेले कुछ नहीं कर सकता है अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो लेकिन मेरे यहाँ उल्टा है। फ्यूचर में शायद और लोग मुझे, मेरे जो है वो दिखें, और पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकती। रिलेटिव्स भी हैं तो उनको केवल समय के साथ केवल कुछ ही चीज़ें याद रहती हैं। फिर बात करेंगे इस टॉपिक पे। अभी तो हाल फिलहाल में इतना ही। तो फ्रेंड, अभी बजे रात के 10 बज के 10 मिनट हुए हैं। तो फ्रेंड, मैं अभी थोड़ा सा, मुझे कुछ थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी है, तो उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, खाना खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे। तो फ्रेंड, मैं आपको सुबह मिलती हूँ वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी कुछ पहचान बना पाऊँ, तो बस आप ही सपोर्ट कर सकते हैं, आप ही मेरी फैमिली हैं। बाकी तो लाइफ चल ही रही है जैसी चल रही है। बाय बाय, गुड नाइट।